नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया पर। मित्रों, एक ऐसा ग्रह जो प्रेम प्रसंग का कारक हो, ये तो आप सभी जानते हैं कि बिना प्रेम के, फीलिंग्स के ये सृष्टि नहीं चल सकती। इसलिए प्रेम की जो भावना है ये मनुष्य में भी होती है, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सब में होती है। किसी को आप प्यार से बुलाओगे, पुचकार करके बुलाओगे तो कोई भी आ जाता है। यानी कि इस भाव को हर कोई समझता है और ये जो भाव है हमें शुक्र के द्वारा मिलता है, क्योंकि इस नवग्रह मंडल में, इस सृष्टि में, इस सोलर सिस्टम में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में हर चीज़ की आवश्यकता होती है। मंगल से हमें अग्नि मिलती है, गुस्सा मिलता है, क्रूरता मिलती है, ये भी इसकी भी ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है भय बिन होय न प्रीति, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व प्रधान है, लाल रंग का होता है, इसलिए लाल रंग खतरे का प्रतीक होता है। बुध हरे रंग का है, बुध से हमें ग्रीनरी मिलती है, हरा रंग ग्रीनरी देता है। पार्क में जाते हैं, पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, मेंटल पीस मिलता है, प्रेम मिलता है शुक्र से, शांति मिलती है शुक्र से, ग्लैमर मिलता है शुक्र से, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का कारक है। जब तक सुख साधन, ऐश्वर्य, इन चीज़ों की इच्छा नहीं होगी तो आप आगे बढ़ने की भी इच्छा आपकी उतनी प्रबल नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि यार मेरे पास तो ये गाड़ी है छोटी, एक बड़ी गाड़ी लेनी है। ये जो फीलिंग है ये शुक्र से आती है, क्योंकि शुक्र को ग्लैमर पसंद है। वो चाहता है कि मेरे पास जो हो बड़ा हो, अच्छा हो। रोमांस है इसके पास, फिल्म लाइन है, कॉस्मेटिक गुड्स हैं इसके पास, एक्टिंग है, सिंगिंग है। प्रेम प्रसंग का है तो सिंगिंग भी है, गायकी है। जितने भी सिंगर हैं, एक ऑल इंडिया रेडियो पर बैठा हुआ व्यक्ति एक सैड सॉन्ग चला देता है तो हम सैड हो जाते हैं, अपने अतीत में चले जाते हैं। रोमांटिक चला देता है तो हम रोमांटिक हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आपने महसूस किया होगा, हज़ारों बार किया होगा। तो ये सब चीज़ें शुक्र से चलती हैं। सूर्य से हमें राजाओं का नेचर मिलता है, क्योंकि सूर्य सोलर सिस्टम का राजा है, केंद्र है। इसके बगैर तो इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सूर्य के प्रकाश से तो ये पूरा संसार प्रकाशित होता है। तो मित्रों, यहाँ पर हर एक ग्रह की इम्पॉर्टेंट है अपनी, और वो इम्पॉर्टेंट जो उसकी है वो भूलोक भविष्य में हम सब के लिए है। हमारे ऊपर भी इसका उतना ही प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, आज का जो ये वीडियो है वो ये है कि शुक्र ग्रह पूरी की पूरी 12 राशियों पर दिनांक 28 मई से राशि परिवर्तन जब मिथुन राशि में करेंगे और अपने मित्र की राशि में पहुँचेंगे, अपनी खुद की राशि वृषभ को छोड़ करके, तो ये कैसा फल देंगे। कोई भी ग्रह जब अपने मित्र की राशि में होता है तो निश्चित तौर पर अच्छा फल देता है, और बुध तो इनके परम मित्र हैं। लगभग ये समय 25 दिन का रहेगा, 22 जून तक। क्या जीवन में हमारे घटनाएं देखने को मिलेंगी, किस रूप में, ये जानकारी मैं आज आपको प्राप्त कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले निवेदन करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो मैं स्टार्टिंग में बातें बताता हूँ, कुछ लोगों को पसंद आती हैं, कुछ को नहीं भी आती हैं। कुछ कह देते हैं कमेंट में लिख के कि आप वक्ता अच्छे हो, कुछ कह देते हैं आप बातों को लंबा खींचते हो। आप सभी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। जिस तरफ सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उस तरफ चलूँगा, क्योंकि मुझे तो आप ही लोगों के लिए काम करना है और आपकी सहमति से करना है। मेरे पास ज़्यादा कमेंट ये आते हैं कि नहीं आप ये बातें बताइए, क्योंकि किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने से पहले उसकी भूमिका एक बतानी होती है, भूमिका तैयार करनी होती है। तो ये स्टार्टिंग की भूमिका होती है ताकि आपको पता चले, तो हम उस अनुसार काम करेंगे। आप कहोगे बिल्कुल मत बताइए जी, हम नहीं चाहते, तो मैं डायरेक्ट राशिफल बोलना शुरू कर दूंगा। मेरी तो वीडियो शॉर्ट बनेगी और ज़्यादा ही वीडियो बना पाऊंगा, टाइम भी बचेगा। मेष राशि के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा उसके अनुसार आपके धन भाव के स्वामी और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी, आपके परिवार के स्वामी, आपके लेन देन के स्वामी, आपकी दैनिक आय के स्वामी, आपके समझौते के, आपके पार्टनर के स्वामी, ऐसी सभी चीज़ों के लॉर्ड होकर के तीसरे भाव में शुक्र गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए चुनौतीपूर्ण सफ़र रहेगा। काम बनेंगे पर चुनौतियाँ, मैंने ये वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि थोड़ा तीसरे भाव में जाकर के डाउन तो हो जाएंगे।
तो इसीलिए थोड़ा सा चतुराई के साथ काम करें, केयरफुली काम करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जितने भी दर्शक वृषभ के इस समय हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा, आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा एक तरीके से अच्छा है, दूसरे तरीके से नहीं है। अब वो जिस तरीके से अच्छा नहीं है तो उसकी बात करूँ तो खर्च बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के लगन में आ जाएंगे, तो आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे और एक कहते हैं ना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में पैसा खर्च करेंगे। और सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है 12वें भाव में, जिसके कारण इनकम होगी पर पैसा नहीं टिक पाएगा। सोच समझ के विचार करके व्यर्थ के खर्चों से बचें। पर अच्छा है एजुकेशन के लिए, अच्छा है आपकी नीतियों के लिए, आपकी मंत्रणा शक्ति के लिए, आपकी विद्या के लिए, गर्भ के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, आपकी प्रबंधन कला के लिए, आपके यश के लिए। आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है 2 जून तक, क्योंकि शुक्र और बुध की युति है 2 जून तक। तो ऐसी स्थिति में शुक्र बुध में पैसा आ जाता है, शेयर मार्केट से आ जाता है, तो उस नज़रिए से आपके लिए परिवर्तन बहुत शुभ है। मित्रों, अब मैं जिस राशि के बारे में आपसे बात करूंगा उनके लिए जो प्रभाव रहेगा इसमें अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का है। आपके साहस पराक्रम में कुछ कमी होगी, मित्रों से, सगे संबंधियों से आपको लॉस हो सकता है, परंतु कर्म भाव के लिए अच्छा है और फाइनेंस के लिए अच्छा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बिजनेस प्रॉफिट इनकम बढ़ेगी, ऐश्वर्य सुख संपत्ति मोटर वाहन इत्यादि में आपको लाभ मिलेगा और कुटुंब के जो लोग हैं उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार का योग दिखाई देता है। ये राशि थी सिंह, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी। अब नेक्स्ट जिस राशि के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, इनके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी वो काफ़ी अच्छी है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, लापरवाही नहीं बरतनी है, केयरफुली काम करना है, क्योंकि हेल्थ के लॉर्ड होकर के 9वें भाव में रहेंगे, नितंबों में कष्ट और कुछ ना कुछ हार्ट से, बीपी से, हृदय से संबंधित, मतलब आंखों से संबंधित कोई रोग आपको यहाँ परेशान करेगा। पर आपके मान सम्मान के लिए, आपके यश वैभव के लिए बहुत अच्छा है, आपके भाग्य की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिकता के लिए अच्छा है, धर्म कर्म के काम में रुचि बढ़ेगी। और इसके अलावा आपको कोई भाग्य के माध्यम से अकस्मात गेन होने का जो योग है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उनके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसमें स्थिति जो दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं एक फेवरेबल सिचुएशन में बन रही है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं शुक्र, और लाभेश शुक्र का जो गोचर होगा वो 7वें भाव में होगा, अपने कारक स्थान में। तो अपने ही कारक स्थान में अगर कोई ग्रह हो और मित्र राशि का हो, 7वें भाव में हो, तो वो अच्छा है। तो शुक्र का यहाँ रहना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा और आनंदमय रहेगा, परिस्थितियाँ पॉजिटिव बनेंगी, सहयोगी समय रहेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, लव लाइफ भी अच्छी होगी, और इसके अलावा साझेदार से आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ में अगर कोई मुकदमाबाजी से रिलेटेड चीज़ें फेस कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। भाई बहनों के सुख में भी आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये मैं आपसे पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ। तो एक तरीके से शुक्र का परिवर्तन आपके लिए ठीक है, लाभ को बढ़ाने वाला परिवर्तन है, बुरा नहीं है। ये जो हमने बात करी है, कुंभ राशि की बात करी थी, और कुंभ के दर्शक ने जितने भी हमें सुना उनके बारे में मैंने आपको बताया। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कुंभ। इससे पहले जो हमने चर्चा करी थी कुंभ से पहले, वो की थी तुला की, नहीं तुला की, हाँ तुला की चर्चा की थी। उसके बाद हमने तुला नहीं, हमने धनु की चर्चा की थी, और धनु के बाद अब हमने कुंभ की चर्चा करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इससे पहले जो भी मैंने अभी फल बताया वो मैंने आपको धनु का बताया था, और अब मैं कुंभ की शुरुआत कर रहा हूँ। कुंभ के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, और उसका मूल रूप से कारण ये है कि केंद्र में और त्रिकोण में, विशेष रूप से त्रिकोण में शुक्र का प्रभाव रहेगा, और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके रहेगा। भाग्य के स्वामी पंचम में रहेंगे, सुख साधनों के स्वामी पंचम में रहेंगे, और पंचम भाव वैसे ही बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ आपको ज़बरदस्त गेन अगले 25 दिनों तक मुझे दिखाई देता है। आपके काम बनेंगे थ्रू आउट,
इस प्रकार की जो गोचरीय स्थिति है वो बन रही है। मतलब आपके लिए ये परिवर्तन काफ़ी शुभ है, आपके कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। जितने भी दर्शक वृषभ के समय में सुन रहे हैं, आपकी गोचरीय स्थिति के अनुसार आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सुख साधनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुटुंब के लोगों से सहयोग के लिए, मित्र के सुख के लिए, विद्या सुख के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए, वस्त्र के लिए, आपकी दाहिनी आंख से संबंधित कोई रोग चल रहा है उसके लिए, वाणी के लिए, आपकी स्वर शक्ति के लिए, आपकी कला के लिए, विद्वानता के लिए, लेखन कला के लिए, धन संपत्ति के लिए, क्रय विक्रय के लिए शुक्र का परिवर्तन 28 तारीख से आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब बात करना चाहता हूँ कर्क की। जितने भी कर्क के दर्शक हैं उनको यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। धन वृद्धि का योग है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, परंतु आय कम और खर्चे अधिक होना और व्यर्थ की दौड़ भाग होना, इस प्रकार का जो गोचर है वो यहाँ पर दिखाई देता है। बात करते हैं कन्या की। आपके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार काफ़ी अच्छा है। कन्या वालों, आपके लिए मैं बहुत अच्छा कह सकता हूँ, क्योंकि धन भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर के शुक्र ग्रह केंद्र में आ जाएंगे, वो भी दसम भाव में। दसम भाव में आकर इनकी पावर बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। आपको यहाँ पर पिता से सुख मिलेगा, आपको आजीविका के साधन बढ़ेंगे, राज्य में प्रतिष्ठा बनेगी, पदोन्नति का योग बनेगा, नौकरी में व्यापार में स्थिरता आएगी या नौकरी लगने का योग बनेगा, आपके कार्य की सिद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, इन लॉज़ की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसी सब चीज़ें आपके साथ में होंगी। भाग्य और धन, ये दोनों चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होती रहेंगी। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ वृश्चिक की। जितने भी दर्शक इस समय वृश्चिक के हमें सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सावधानी रखें, केयरफुली काम करें, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अष्टम में रहेगा और साथ में दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी अष्टम में रहेगा। तो जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल जाएगा, परंतु सूर्य राहु जीवन साथी के घर में बैठ के ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ संयम और शांति, ये दोनों बहुत ज़्यादा बरतने की आवश्यकता होगी। जितने भी मकर के दर्शक हैं उनके लिए भी ये जो परिवर्तन रहेगा वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि पंचम के स्वामी और दसम भाव के स्वामी कर्म के, कैरियर के, बच्चों के, संतान के, धन लाभ के, आपकी बुद्धि के, नीति के, इन चीज़ों के लॉर्ड होकर के शुक्र छठे भाव में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चीज़ों को गड़बड़ कर देंगे, तनाव की ओर लेके चले जाएंगे, व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, अत्यधिक काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद सफलता मिलने का योग बन रहा है। और अंतिम जो राशि मीन रहेगी, उनके लिए जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी, सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए अच्छी है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी है, पर मन में भय, भ्रम और स्वास्थ्य, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। शुगर, लीवर, किडनी से संबंधित यदि कोई रोग चल रहा है तो उसका ध्यान रखें, और स्त्री पक्ष से सावधानी उठानी पड़ सकती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सावधानी बरतें। मित्रों, ये है शुक्र के राशि परिवर्तन का फल, जो कि 28 तारीख से शुरू होगा और तकरीबन 22 जून तक चलेगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। 5725638168, मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट